Hello दोस्तों, welcome to another video tutorial. Today we will discuss about the color blindness. रंग रोग दृष्टि। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, ये जो साइड में इमेज आप लोगों को नज़र आ रही है, जो ये पिक्चर, तो ये पिक्चर दिखाई दे रही है जो कि आप कई बार अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गए होंगे या फिर आप अपना कहीं कोई आपने मेडिकल टेस्ट एग्ज़ाम पास किया हो, फौज पुलिस, तो आपको इस तरीके की एक बुक दिखाई जाती है जिससे कि आपका जांच किया जाता है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है। तो कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, आज इसके बारे में जानेंगे। और जो कलर ब्लाइंडनेस है वो मतलब ज़्यादा जो प्रभावित करती है, जिसके ज़्यादा जो दिखाई देता है रोग, वो दिखाई देता है मेल्स में, यानी कि पुरुषों में दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें और जानें कि कलर ब्लाइंडनेस यानी कि रंग रोग दृष्टि क्या होती है। तो एक ये रंग रोग दृष्टि जो होती है, वैसे तो 4 प्रकार की होती है, लेकिन जिनमें से मुख्य जो हैं हम 2 प्रकार के पढ़ते हैं, और उनमें से जो सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलती है, इफेक्टिव है, वो है रेड यानी कि लाल, और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, रेड ग्रीन। ठीक है, तो ये क्यों होती है, लेट्स सी, देखते हैं क्या है। जो कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो जीन है वो पाया जाता है एक्स क्रोमोसोम पर। सबसे बड़ी बात यह है, किस पे पाया जाता है, एक्स क्रोमोसोम पर। और एक्स क्रोमोसोम, जैसे कि अगर जो फीमेल की बात करें तो उनके अंदर एक्स क्रोमोसोम की 2 कॉपी पाई जाती हैं और मेल के अंदर 1 कॉपी पाई जाती है एक्स क्रोमोसोम की। ठीक है, अब अगर जो मेल की बात करें तो अगर जो मेल के पास एक एक्स है और वो भी कलर ब्लाइंड हो जाए, ये C4 कलर ब्लाइंड है, और वाई मेल का मतलब क्रोमोसोम है जिससे जो डिसाइड करता है कि मेल या फीमेल। तो एक हमारे पास एक्स क्रोमोसोम है और वो भी क्या हो जाए, कलर ब्लाइंड, मतलब उसमें म्यूटेशन हो जाए, कलर ब्लाइंड हो, तो जो मेल होगा वो कलर ब्लाइंड ही दिखाई देगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होते हैं इस बीमारी में, मेल होते हैं। अब कलर ब्लाइंडनेस उत्पन्न क्यों होती है, लेट्स सी। जो हमारा जो एक्स क्रोमोसोम होता है, इस एक्स क्रोमोसोम पर एक एन पी, एक सेकेंड, एक उस पर एक OPN1 LW, OPN1MW, ये 2 जीन पाए जाते हैं। और इन 2 जीन्स में कोई म्यूटेशन हो जाए, कोई विकार उत्पन्न हो जाए, तो वो म्यूटेशन किन कारणों से हो सकती है, जो विकार है वो उत्पन्न हो सकता है जैसे किसी एंटीबायोटिक्स लेने से, मेडिसिन, जो हम मेडिसिन लेते हैं उनके कारण भी हो सकता है, किसी की कोई जीन थेरेपी करवाई गई हो उसके कारण भी हो सकता है ना। और कई रीजन होते हैं, मतलब जो हमारे जीन्स या हमारा जो डीएनए होता है उसको म्यूटेटेड कर देते हैं। और अगर जो वो डीएनए एक्स क्रोमोसोम के अंदर आता हो तो उसमें इस जीन पर कोई म्यूटेशन हो जाए तो उसकी वजह से एक्स क्रोमोसोम में, अब ये जीन किसको कंट्रोल करता है, ये जीन जो कंट्रोल करता है एक जो पिगमेंट होता है जो हमें दिखाता है, उसमें हमारी जो आंखें होती हैं उनमें एक कोन सेल होती है जो हमारी रेटिना में पाई जाती हैं। जो आँख का जो रेटिना होता है उसमें कौन सेल पाई जाती हैं, और उनके अंदर एक रोडोप्सिन और फोटोप्सिन, 2 जीन मतलब कलर और उसके देखने के लिए मौजूद होते हैं, पिगमेंट।
उनको ये बनने की क्रिया को कंट्रोल करते हैं। और इनमें अगर जो म्यूटेशन हो जाए तो उसकी वजह से ये जीन यहाँ तक नहीं जा पाता है, काम नहीं कर पाता है। अब जो एक और दूसरा कलर जो ब्लाइंडनेस है वो होती है एक क्रोमोसोम नंबर 7 के कारण। क्रोमोसोम नंबर 7, उसके ऊपर एक जीन पाया जाता है OPN1SW। ये भी इन्हीं कौन सेल्स को कंट्रोल करता है, लेकिन ये जो करता है वो करता है ब्लू येलो कलर को। तो अगर जो क्रोमोसोम नंबर 7 में म्यूटेशन हुई हो तो ये ब्लू और येलो कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, तो तब ये वाला रोग हो, ब्लू येलो कलर ब्लाइंडनेस। लेकिन ये बहुत रेयर ही पाया जाता है, बहुत कम चांस होते हैं इसके होने के, तो ये रेयरस है। लेकिन ये वाला जो है बड़ा आम है। आम क्यों है, जैसे देखते हैं। अगर जो इसकी बात की जाए तो जो मेल होते हैं, जो मेल हैं दुनिया में, कलर ब्लाइंडनेस प्रत्येक 12 में से एक मेल कलर ब्लाइंड है। और अगर जो फीमेल की बात करें तो 200 में से एक फीमेल कलर ब्लाइंड है। तो देखो, मेल में सबसे ज्यादा कलर ब्लाइंडनेस पाई जाती है। तो ये एक मेल को प्रभावित करने वाला बड़ा ही भयानक सा म्यूटेशन है जो हमारे। अच्छा, इसके हो जाने से क्या होगा कलर ब्लाइंडनेस? जैसे कि आपको पता है कि जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, चाहे वो फौज की हो, पुलिस की हो, चाहे वो ड्राइवर की हो, चाहे वो पायलट हो, चाहे वो लोको पायलट हो, ये सभी नौकरियां हम अपने जीवन में नहीं पा सकते यदि हम कलर ब्लाइंड हैं तो। ये भी एक बड़ी दुविधा है मेल के लिए। तो गवर्नमेंट जॉब में जो भी हमारे आर्म फोर्स हैं उनमें इसकी बड़ी दिक्कत है। अब देखते हैं ये कैसे होता है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। मान लो ये है एक नॉर्मल फीमेल और ये है एक कलर ब्लाइंड मेल, यानी कि ये हो गए हमारे पेरेंट्स। और इन दोनों की शादी हो जाती है भैया। तो यहाँ से और यहाँ से जो गैमेट बनने का जो तरीका आएगा, मतलब जो गैमेट बनने के चांस होंगे, वो एक एक्स इसमें जाएगा और एक एक्स इसमें जाएगा। इसी तरीके से एक सेल में ये एक्स जाएगा और एक सेल में ये वाला जाएगा। और ए गैमेट्स को हम ले आते हैं पुनेट स्क्वायर में, यानी कि क्रॉस करने का एक तरीका आसानी से। एक तरफ रख लेते हैं मेल और एक तरफ रख लेते हैं फीमेल। तो यहाँ हमने रख ली फीमेल और यहाँ हमने रख लिया मेल। अब इसमें इन दोनों की मान लो शादी हो पाती तो ये वाले गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं तो हमें ये मिलेगा, और ये वाली होती है तो ये मिलेगा, ये वाली होती है तो ये मिलेगा, और ये वाली होती है तो ये मिलेगा। इस तरीके से ये और ये सॉरी ये आएगा, है ना। तो यहाँ देखो, जो पापा था, जो ये मतलब मेल है और ये फीमेल है, तो यहाँ जब मेल अगर जो बीमार था तो बीमारी गई सिर्फ बेटी में और बेटे नॉर्मल है। तो इस वजह से इसे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी नाम दिया जाता है, क्योंकि ये एक जेंडर से दूसरे जेंडर में जाती है। यानी कि देखो, मेल से केवल किस में गई है, फीमेल में। तो यहाँ पर जो बेटी है वो कैसी होगी, कलर ब्लाइंड होगी। अब कलर ब्लाइंड भी देखी जाए, लेकिन यहाँ पर जो उसमें एक एक एक्स जो है वो नॉर्मल है, जैसे ये वाला एक्स और यहाँ ये वाला एक्स, ये दोनों नॉर्मल हैं। तो छोटे वाला जो एक्स है, जो जिस पर बीमारी है, वो अपने आप को दिखा नहीं पाएगा, इसलिए ये एक्स रिसेसिव है। कैसी है ये, एक्स क्रोमोसोम रिसेसिव डिसऑर्डर है, क्योंकि वो खुद को दिखा नहीं पा रहा है। तो जो फीमेल होगी ना वो नॉर्मल दिखाई देगी, उसको कोई बीमारी के सिम्टम्स नजर नहीं आएंगे, लेकिन उसके पास बीमारी का जीन है। तो वो क्या है, कैरियर की तरह काम करे। कैरियर की तरह काम कैसे करेगी, यानी बीमारी को वाहक बन जाएगी और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बीमारी को फैलाएगी। अब मान लो जैसे कि यहीं देखते हैं
अब इस कैरियर की शादी एक नॉर्मल मेल से हो जाए तो यहाँ एक गैमेट ये बनेगा, एक गैमेट ये बनेगा। ठीक है, एक बीमारी वाला और एक गैमेट यहाँ मेल का ये बन सकता है और ये बन सकता है। अब इसको यहाँ ले आते हैं, मेल फीमेल, तो एक एक्स यहाँ रख लिया, ये एक यहाँ, ये एक्स हमने यहाँ रख लिया और और ये वाई हमने यहाँ रख ली, है ना। अब इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे तो ये एक एक्स ये आ जाएगा नॉर्मल, लेकिन इसका क्रॉस जब इससे होगा तो एक ये नॉर्मल आ जाएगा। सिमिलर जब इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो ये हो जाएगा नॉर्म, ठीक है। और जब इसका इसके साथ कराएंगे तो ये आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो जो एक्स है इसमें ये बीमारी आ गई। अगर मान लो ये वाला क्रोमोसोम इसके साथ क्रॉस करता तो ये बीमारी किस में आ गई है, इसमें आ गई है, इस लड़के में। तो देखो यहाँ पर लड़का, अब ये लड़की, एक लड़का कैरियर, मतलब लड़की जो है वो कैरियर पैदा हुई, एक नॉर्मल पैदा हुई, एक बेटा बीमार पैदा हुआ और एक नॉर्मल पैदा हुआ। तो यहाँ पर 50-50% चांस हो जाते हैं। तो देखो यहाँ से फीमेल में से किस में आ गई, मेल में आ गई। तो बीमारी ने अपने आप को क्या कर लिया, क्रॉस कर लिया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो देखो यहाँ जो मान लो अगर जो ये नाना था किसी का, तो ये उसके देवते में पहुंच गई, मतलब मम्मी के रास्ते से उसकी। तो यही कारण है इस बीमारी को क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहा जाता है, जहां पर ब्लेंडिंग हो जाती है ना। आगे देखते हैं एक और, अगर जो एक कैरियर की शादी एक बीमार उससे हो जाए तो क्या होगा, यही देखते हैं। इसका इसके साथ जाएगा तो ये, और इसका इसके साथ जाएगा तो ये इसके साथ जाएगा तो ये, और ये इसके साथ जाएगा तो ये, है ना। देखो अब यहाँ जो है बेटी, जो उसकी डॉटर है वो भी बीमार है, और यहाँ इसका जो बेटा है, सन है, वो भी बीमार है। तो इस तरीके से ये बीमारी, अगर जो दोनों मदर कैरियर हो, मदर हमें मतलब कैरियर होगी, बहुत कम मिलती है फीमेल्स में कि ये बीमारी पहुंचे, इस वजह से मदर मतलब कैरियर मिल जाएंगी बहुत ज़्यादा। क्योंकि जितने भी लड़के बीमार हुए हैं वो सभी अपनी मम्मियों के कारण हुए, तो मदर जो है वो कैरियर है, और जो बेटा है वो डिजीज पैदा हो रहा है क्योंकि उसके पास एक्स क्रोमोसोम की एक ही कॉपी है। थैंक यू सो मच। कृपया प्यार बनाए रखें और वीडियो पूरी देखें।